गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ रीना चड्ढा। आज मैं आपको पाठ 1 तब याद तुम्हारी आती है कविता समझाने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। ईश्वर ने यह संसार बनाया है। संसार की खूबसूरती बहुत कुछ कह जाती है। इन्हें निहारने मात्र से ही हमें ईश्वर को नमन करने का मन करता है। आइए इसी से संबंधित कविता पढ़ें। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। आपने देखा होगा जब सुबह होती है तो आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। चिड़िया सुबह उठते ही मधुर गीत गाने लगती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। आपको होगा कि फूल जो होते हैं सुबह के समय में एकदम तरोताज़ा होते हैं, ऐसे लगते हैं कि एकदम वो खिले खिले से हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया मुस्का रही हो, खुश हो रही हो। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू की लहरों से मतलब है यहाँ पर जब घर में खुशबूदार फूल लगे होते हैं, जैसे गेंदे के, गुलाब के, चमेली के, रजनीगंधा के, तो उनकी खुशबू घर में ऐसी फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे खुशबू की तरंगे दौड़ रही हैं चारों तरफ। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे संसार को चलाने वाले, हे संसार का पालन करने वाले प्रभु, हमें तब तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो छमछम की आवाज़ आती है और बिजली भी बहुत ज़ोर से चमकती है। तो क्या होता है, मैदानों में, वनों में, बागों में सब चारों तरफ एकदम हरियाली छा जाती है। जैसे बारिश होती है तो सब कुछ धुला धुला सा दिखाई देता है, पेड़ पौधों के पत्ते, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आपने देखा होगा जब बारिश के बाद एकदम ठंडी ठंडी बहुत अच्छी हवा चलती है, ऐसा लगता है कि कहीं से मस्ती यानी खुश होकर ठंडी हवा आ रही है। ऐसा लगता है चारों तरफ मौसम एकदम सुहाना हो जाता है। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सारा वातावरण एकदम मनमोहक लगता है। हे प्रभु, हे जग को पालन करने वाले, तब हमें तुम्हारी याद आती है। बच्चों, आपको अब इस पाठ से रिलेटेड एक एक्टिविटी मैं बता रही हूँ, वो आपको करनी है। आप सभी को अपने घर में कोई भी एक पौधा, चाहे आप फूल का लगा लीजिए, तुलसी जी का लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप एक पौधा अपने गमले में लगाएंगे और उसको रेगुलर पानी देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगेगा। अगर आप फूल का लगा रहे हैं तो आपके घर में फूल खिल जाएंगे, फूलों की खुशबू आएगी। इसी तरह से आप कोई भी पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। चलिए अब हम अपने पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।